आखिरी खिड़की। वो हमेशा आखिरी खिड़की खुली रहती थी, चाहे रात कितनी भी सर्द हो, हवा कितनी भी तेज चले या पड़ोसी कितनी भी बार मना कर दे। अनाया मेहरा कहती थी, बिना उस ठंडी हवा के मैं सो नहीं सकती। मगर 11 अक्टूबर की रात उस हवा के साथ मौत भी घर आई। अनाया अपने स्टडी रूम में मरी हुई पाई गई, एक ही वार चाकू से। न कोई संघर्ष के निशान, ना ही कमरे में कोई अव्यवस्था। टेबल पर अब भी गर्म चाय रखी थी, दरवाजा अंदर से लॉक था, और फिर भी कोई उसे मार के चला गया। रात 3:12 पर इंस्पेक्टर राघव शर्मा केस की जांच के लिए मौके पे पहुंचे। घर शांत था, बहुत शांत, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने शव को देखा, ना खरोच, ना चीख, ना विद्रोह, बस एक अजीब सी शांति, जैसे मौत को उसने पहले ही स्वीकार कर लिया था। फिर उन्होंने देखा, वही आखिरी खिड़की थोड़ी खुली हुई थी, उस घर का इकलौता रास्ता जो बाहर की दुनिया से जुड़ा हुआ था। अनाया एक रहस्यमय नॉवल की लेखिका थी, अकेले रहती थी, दिन भर लिखती, शाम को चाय पीती। मिलती थी केवल सिर्फ 2 लोगों से, पोस्टमैन और उसका एडिटर रेहान, जो 2 ब्लॉक दूर ही रहता था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज ये थी, टेबल पर रखा वो एक छोटा सा नोट चाय के कप के नीचे दबा हुआ था। एक खामोश हत्या, और कातिल ने कोई नकाब नहीं पहना था। ये पंक्तियां उसकी अपकमिंग नॉवेल से मिली थी। रेहान को पूछताछ के लिए बुलाया गया। राघव ने उससे पहला सवाल पूछा, आखिरी बार कब मिले थे तुम उससे? रेहान ने जवाब दिया, 3 दिन पहले। वो ठीक थी, खुश थी, अपनी आने वाली नई नॉवेल को लेकर काफी एक्साइटेड थी। राघव ने दूसरा सवाल पूछा, कहानी किस बारे में थी? रेहान ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, एक औरत के बारे में जो अकेले रहती थी और अपनी मौत को उसने खुद घर बुलाया। इंस्पेक्टर राघव की आंखें सिकुड़ गई। बाकी की मैन्यूस्क्रिप्ट गायब थी, सिर्फ वही एक पंक्ति मिली। और तभी खिड़की के कोने पर उन्हें एक छोटा सा निशान दिखा। कांच के फ्रेम में एक नाखून से खरोचा हुआ आर लिखा हुआ दिखाई दिया। आर मतलब रेहान। जांच पड़ताल के बाद साफ हुआ, अनाया को सच्चाई पता चल गई थी। रेहान, जो उसके साथ कहानियां लिखता था, असल जिंदगी में भी वो एक कहानी गढ़ रहा था। वो सीरियल किलर था और अनाया की कहानी उसकी किल लिस्ट बन चुकी थी। लेकिन इस बार अनाया ने पहले ही लिख दिया था अपनी मौत की पटकथा। उसने जहर वाली चाय पी, मुस्कुराते हुए, और अपने आखिरी शब्द, अपनी आखिरी कहानी उस एक पंक्ति में छिपा दी। कातिल ने कोई नकाब नहीं पहना। अब रेहान की पहचान दुनिया जान चुकी थी, क्योंकि अनाया ने इसे कंफर्म कर दिया था। उसकी आखिरी कहानी इंसाफ के साथ खत्म हुई। ये थी आखिरी खिड़की, एक ऐसी कहानी जहां शिकार ही सबसे चुपचाप शिकारियों को बेनकाब कर देता है।